हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हम लोग वी आर स्टडीइंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग हर सेक्शन का जो एक क्रक्स है वो समझ रहे हैं। हम लोग एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डिटेल में तब जाने की जरूरत होती है जब एडवोकेट्स को कोई केस मिलता है तो उसमें वो कोई कमियां निकालते हैं, ठीक है, तब डिटेल में जाने की जरूरत है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर दैट पर्पस हम लोग ऊपर ऊपर से जो क्रक्स है वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ऑडिट समझेंगे कि हु इज ऑथराइज टू ऑडिट और किस केसेस में कभी भी ऑडिट करने को कहा जा सकता है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग रिलेटेड थिंग्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑडिट कैसे होगा। देखा हुआ सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट ऑडिट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। अब ये कह रहा है, सीधे 1A पर आते हैं। क्लॉज 30 के क्लॉज 1A पे, सब सेक्शन 1A पे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर टाइम being in force or in any contract to the contrary. Every banking company, important, every banking company before appointing, reappointing or removing any auditor or auditors obtain previous approval of RBI. अपॉइंट करने के पहले, रीअपॉइंट करने के पहले भी और रिमूव करने के पहले भी यू हैव टू टेक, बैंकिंग कंपनी हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आरबीआई, ठीक। नाउ अनदर पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, where Reserve Bank is of opinion that it is necessary in the public interest or in the interest of banking company or its depositors so to do, ठीक। इट मे एट एनी टाइम, अगर आरबीआई को लगता है कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा है तो व्हाट आरबीआई कैन डू इज, आरबीआई कैन order, direct that it can direct or it can order that a special audit of a banking company's accounts for any such transaction or class of transactions or for such period or periods as may be specified in the order। अभी कह रहा है कि आरबीआई किसी भी समय किसी भी बैंकिंग कंपनी को ऑडिट करने को कह सकता है। वो कह सकता है कि पूरे ट्रांजैक्शन का ऑर्डर करो जितना इन्होंने अभी तक करा है एक साल में, या कुछ ट्रांजैक्शंस के उस पार्ट का ऑडिट करिए आप, ठीक। And such shall be conducted and may be by the same or different order, either appoint a person duly qualified under law। और इस audit के लिए what he can do is RBI can either appoint a special auditor who is authorized under law to conduct audit, ठीक। and the auditor shall comply, और वो कुछ डायरेक्शन भी दे सकता है ऑडिटर्स को अब कि आप ये चीज़ें जरूर इंश्योर करिए। एंड ऑडिटर shall comply with such direction and make report of such audit to the RBI and forward a copy thereof to the company। बैंकिंग कंपनी को भी वो उस रिपोर्ट को आगे कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, ठीक। अब समझिए ये एक इम्पोर्टेंट चॉइस, एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे क्लॉज ये है कि जो एक स्पेशल ऑडिट आरबीआई ने करवाया ना, ठीक है, उसका जो खर्चा है वो जिस कंपनी का, जिस बैंकिंग कंपनी का ऑडिट हो रहा है उसको बेयर करना पड़ेगा। आरबीआई विल नॉट बेयर द एक्सपेंसेस, जिस बैंकिंग कंपनी का ऑडिट हो रहा है उसको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं, सीधे सेक्शन 31 पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन, ये आप लोग को लग रहा होगा मैं पढ़ा क्यों नहीं, इसमें वो दिया है कि अ, यहाँ पे दिया है कि किस तरीके से ऑडिट होना है, क्या की चीजें को आपको ऑडिटर को ध्यान में रखना होगा ऑडिट करते टाइम, ये सब दिया हुआ है। अब सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, ठीक। द अकाउंट एंड बैलेंस शीट रेफर्ड टू इन सेक्शन 29 में जो अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बात हुई थी, टुगेदर विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर की जो रिपोर्ट है अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये गड़बड़ है, ये सही है, सब बराबर है। विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी पब्लिश इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स, आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा किस मैनर पर पब्लिश होगा। एंड 3 कॉपीज thereof shall be furnished as returned to RBI within 3 months from the end of the period from which they refer, ठीक। provided that RBI may in any case extend the set period of 3 months for furnishing of। अब देखिए इसकी कह रहा है कि जो भी रिटर्न्स फाइल हुए, जो भी ऑडिट करा गया, उसकी एक कॉपी आरबीआई के ऑफिस में जाना जरूरी है, ठीक। 3 महीने के अंदर अंदर आपने ऑडिट आज खत्म करा, आज से 3 महीने के अंदर यू हैव टू फाइल दोज कॉपीज टू, गिव दोज कॉपीज टू आरबीआई, ठीक। अब ये कह रहा है कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स टू बी सेंट टू रजिस्ट्रार, एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी भेजना पड़ेगा आपको, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे जो एक, अब ये देखिए सेक्शन 34 मेरे 34A मेरे हिसाब से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको ध्यान से और धीरे से पढ़ते हैं क्या है, ठीक है।
अब कह रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग मतलब किसी और लॉ में कुछ भी लिखा हो जो यहाँ लिखा, गिव प्रायोरिटी टू दैट लॉ, ठीक, गिव प्रायोरिटी टू दिस लॉ, ठीक, नो बैंकिंग कंपनी शैल in any proceeding under the Act or in any appeal or proceedings arising therefrom or connected therewith be compelled by any law before which such proceeding is pending to produce। अब कह रहा है कि बैंकिंग कंपनी किसी भी केस में, किसी भी अपील में, किसी भी फोरम के आगे अगर उसका कोई केस चल रहा है, किसी भी अथॉरिटी के आगे कोई प्रोसीडिंग चल रही है या पेंडिंग है, then the banking company can't be forced to produce or give inspection of any of its book of account or other document or furnish or disclose any statement of misinformation when the banking company claims that such document, statement or information is of confidential nature। समझ रहे हैं आप? अगर बैंकिंग कंपनी को लगता है कि ये एक कॉन्फिडेंशियल नेचर का है, कॉन्फिडेंशियल मतलब कि जिसको बाहर लीक नहीं करना, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, जिसको बाहर लीक नहीं करना चाहिए, तो किसी भी फोरम के सामने हो, किसी भी अथॉरिटी के सामने हो, बैंकिंग कंपनी को अगर लगता है कि दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर, देन तो उसको वो नहीं दिखा सकता, फोर्स नहीं करा जा सकता, ठीक, पढ़ लेते हैं। When the banking company claims that such document, statement or information is of confidential nature, and that the production or inspection, production आ गया, production and or inspection of such document or the furnishing or disclosure of such statement information would involve disclosure of information related to। अब कह रहा है कि जो आगे चीजें हैं वो अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है, then that is a secret information, that is a confidential information, banking company cannot be forced to reveal it, ठीक है। अब ये आगे की दो पढ़िए, ठीक है। Any reserves not shown as such in its published बैलेंस शीट, अगर वो कोई बैलेंस शीट में उसने कुछ रिजर्व्स नहीं दिखाए हैं एंड इट थिंक्स कि ये कॉन्फिडेंशियल नेचर का है, देन बैंकिंग कंपनी कैन नॉट बी फोर्स्ड कि भाई उसको दिखाओ या शो करिए क्यों नहीं दिखाया आपने। अनदर थिंग, एनी पर्टिकुलर्स नॉट शोन देयरिन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस मेड फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स और अदर यूजफुल और नेसेसरी प्रोविजंस, ठीक, ये दूसरा पॉइंट है, इसके बेसिस पे आप नहीं दिखा सकते, आप अपना कॉन्फिडेंशियलिटी क्लेम कर सकते हो। If any such proceeding in relation to any banking company other than RBI, any question arises as to whether any amount of reserves or provisions referred to in subsection 1 should be taken into account by the authority before which proceeding is pending, the authority may, if it thinks, refer the question to RBI, and RBI shall, after taking into account principles of sound banking and all relevant circumstances concerning the banking company, furnish to the authority a certificate stating that the authority shall not take into account any amount as such reserves। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर बैंकिंग कंपनी आरबीआई से एक सर्टिफिकेट ले लेती है कि हाँ भाई ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, जिसको आप ऑन रिकॉर्ड ना लीजिए, देन तब द जो भी उसने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लेम करी उसको सही माना जाएगा, ठीक। अनदर थिंग यहाँ पे ये है, अभी कह रहा है फर्निश अथॉरिटी स्टेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी अमाउंट एज सच रिजर्व्स एंड प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग में टेक देम इनटू अकाउंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द सर्टिफिकेट। ठीक है, आरबीआई ने कह दिया कि हाँ ये जो इतने अमाउंट है ये कॉन्फिडेंशियल नेचर का है एंड दिस शुड नॉट बी पुट टू क्वेश्चन बिफोर एनी अथॉरिटी और बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑन सच क्वेश्चन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑफ लॉ। भी कह रहा है कि आरबीआई ने ये जो इनको एक सर्टिफिकेट दिया कि भाई इतने बार है ये इतना अमाउंट है, ये कॉन्फिडेंशियल अमाउंट है, इसको आप किसी भी क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन ना करिए, देन तब 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 दिस ये जो सर्टिफिकेट यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस सर्टिफिकेट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, ठीक है, सेक्शन 34A जो है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।